Hello students, in the continuity of sexual reproduction, I will teach you today sexual reproduction in flowering plants. प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द वेरिएशंस occur in the sexual reproduction and why these variations occur. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल दोनों होता है. टुडेज टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आपको बताया गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन द प्लांट्स. व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको बताया गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट अगर न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फ्लावर के थ्रू होता है क्योंकि फ्लावर जो होता है यह प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द फ्लावर्स while vegetative reproduction या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट रूट स्टेम एंड लीफ. अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं फ्लावर के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. तो प्लांट के फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उसमें आपका पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. First, calyx. Second, corolla. Third, androecium. And fourth is gynecium. These are the four parts that involved in the sexual reproduction. तो देखिए व्हाट इज काइनेस. इसके लिए आपको पहले फ्लावर का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा. इसमें देखिए वो कौन कौन से पार्ट है फ्लावर के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ देखिए फ्लावर का एक स्ट्रक्चर.
यहाँ देखिए डायग्राम दिया है, एक हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मीन्स गुड़हल के फ्लावर का फिगर यहाँ दिखाया गया, जिसमें फ्लावर के चारों पार्ट यहाँ शो किए गए। पहला पार्ट देखिए है कैलिक्स। कैलिक्स मीन्स होता है ये आपका सेपल्स। पेटल्स, कार्पेल, देखिए ये फ्लावर का डायग्राम है। इसमें आपको प्लांट के फ्लावर के चारों पार्ट दिखाए गए हैं। दूसरा है कैलिक्स। कैलिक्स होता क्या है? कैलिक्स होता है देखिए कि जब कोई भी फ्लावर ओपन होता है तो ओपन होने के पहले वह बड की कंडीशन रहता है, एक कली के रूप में रहता है, जिसे यहाँ दिखाया गया कि सपोज दैट ये कोई बड है, एक बड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया। ये एक बर्ड, ये जो ओपन करता है, खुलता है, तो खुलने में देखिए कि इसके जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नीचे की तरफ बेंड कर जाते हैं, झुक जाते हैं। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं सेपल। यूनिट स्ट्रक्चर इज सेपल एंड द ग्रुप ऑफ दीज सेपल। ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है जब ये ग्रुप में आता है या इसके ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। तो सेपल इज द यूनिट स्ट्रक्चर व्हाइल कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल। तो सेपल जो होता है यह सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है आफ्टर ओपनिंग ऑफ द बर्ड। सेकंड इज करोला। करोला होता है, इसके बाद आते हैं ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक अट्रैक्टिव कलर डेवलप करता है। ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं लाल, पीली, गुलाबी एंड डिफरेंट कलर्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसके पूरे ग्रुप को बोलते हैं पेटल करोला एंड द यूनिट स्ट्रक्चर नोन एज पेटल। मतलब एक स्ट्रक्चर ये जो है ये तो पेटल है, लेकिन इसके पूरे ग्रुप को बोलते हैं करोला। तो फर्स्ट कैलिक्स मीन्स ग्रुप ऑफ सेपल, सेकंड इज करोला मीन्स ग्रुप ऑफ पेटल्स एंड नेक्स्ट थर्ड इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में दिखाया गया, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यह फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम के अंदर आप कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है इसके अंदर यहाँ दिखाया गया, यह है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन। और स्टेमेन के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक ये फिलामेंट, दूसरा है एंथर्स। तो एंड्रोसियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। और नेक्स्ट लास्ट इज गाइनोसियम। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर्स। अब गाइनोसियम के अंदर आपके तीन पार्ट जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें स्टिग्मा जो फ्लावर के ऊपर एकदम डिस्क स्ट्रक्चर होता है, दूसरा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टाइल, एंड इन द लोअर बेसल पार्ट पर यह एक सोलन डेवलप करता है, सोलन लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज ओवरी।
तो ये तीनों मिलकर के ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल, ये तीनों मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है गाइनीशियम। तो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें से 2 पार्ट जो फर्स्ट एंड सेकंड है, यह दोनों पार्ट होते हैं, यह ओनली असिस्टिंग पार्ट, ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असिस्ट करते हैं। दे डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट रेस्ट 3rd and 4th these parts involve directly in the sexual reproduction. ये helping या assisting part, and it is reproductive part. ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एक मेल है दूसरा फीमेल है, और बाकी ये दोनों जो है असिस्ट करते हैं, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं न कहीं ये हेल्प करते हैं, और तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। यह है पार्ट ऑफ द फ्लावर इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो ये इतने पार्ट होते हैं। अब आपको इसके बाद हर पार्ट का क्या रोल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में आपको फिर बताया जाएगा। थैंक यू।